अमरनाथ ऑफ राजस्थान। जी हाँ, सही सुना आपने, इसे मरुस्थल का कैलाश भी कहा जाता है। चलिए इस गुफा मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंभलगढ़ में द ग्रेट वॉल ऑफ भारत, जहां पर मैं आपको लेके जाने वाला हूं परशुराम महादेव पे, जो कि राजस्थान के अमरनाथ कहे जाते हैं। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, आइए दर्शन करवाता हूं। राजस्थान अपने आप में एक अनोखा प्रदेश है और ये बात आप सभी जानते हैं। यहाँ की संस्कृति, वीरता की कहानियाँ, किले, महल, रेगिस्तान और न जाने कितनी चीजें यहाँ हैं जिनके बारे में बातें करना अगर शुरू करो तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इन्हीं के साथ राजस्थान में कई ऐसे प्राचीन और धार्मिक स्थान भी हैं जिनके लिए आमतौर पर राजस्थान इतना लोकप्रिय नहीं है। तो चलिए उन्हीं धार्मिक स्थानों में से एक रहस्यमयी, एक पवित्र धार्मिक स्थान की ओर लेके चल रहा हूँ आपको, जहाँ पहुँचने के लिए आप कुंभलगढ़ किले से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी तय करके पहुँच सकते हैं। तो अभी उन टैक्सी वाले भैया ने मुझे इस कट पे छोड़ा जो कि पीछे द्वार था। अब यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ, लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल है, और उसके बाद आएंगे हमारे महादेव, परशुराम महादेव की गुफा। बाकी चलिए देखते हैं अभी कितना समय लगने वाला है, क्योंकि मुझे कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही लेफ़्ट के लिए और कुछ भी मिल नहीं पा रहा आगे जाने के लिए, जिससे कि मैं जल्दी पहुंच पाऊँ वहाँ तक। पैदल जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बाकी देखा जाता है कैसा हमारे लिए रास्ता महादेव ने लिखा है। बेहद प्राचीन व प्राकृतिक पवित्र स्थान के तौर पर जाने जाने वाले परशुराम मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं, जो कि बताया जाता है कि विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम गुफा के रास्ते से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अनेक अस्त्रों को प्राप्त किया था। तो दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर बाद एक पार्किंग आई है परशुराम महादेव केव की, यानी आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जा सकते हो। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है असली वाली। तो वहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है लगभग 1250 मीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। 3 से भी ऊपर हो सकता है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में जो शिवलिंगम है उनमें एक छिद्र है जिसमें सैकड़ों घड़े पानी डालने पर भी वो छिद्र नहीं भरता, लेकिन अगर वहीं उसमें दूध डाला जाए तो वो बिल्कुल भी दूध इसमें नहीं समाता। इसके पीछे का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं इस लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक में, लेकिन ट्रैक में स्टार्टिंग में हमारे लिए केवल ढलान ही ढलान है, और जितनी ज़्यादा ढलान समझ जाइए वापसी में उतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई। बाकी देखते हैं हमारे लिए आगे कैसा रास्ता मिलने वाला है। राजस्थान के इस मरुस्थल में ऐसी भी धरती है जहाँ पे अरावली हिल्स हैं, यानी पहाड़ी हैं छोटी छोटी, जहाँ पे इतना ठंडा वेदर है, हवा इतनी ठंडी है कि सुबह सुबह लगता है कि किसी दूसरे धरती पर आ गए हैं। चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर हो गए होंगे, हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हम ढलान में जा रहे हैं। उसके बाद जब चढ़ाई होगी तब बहुत ज़्यादा पता लगने वाला है हम सभी को। वैसे तो परशुराम महादेव मंदिर में आप कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सावन के महीने में महादेव के दर्शन करने का अलग ही महत्व होता है। इसके साथ
जब आप मानसून के समय में यहाँ पे आते हैं तो अरावली पर्वतमालाओं को ढके बादलों के अद्भुत नज़ारे और घनी हरियाली के बीच यह स्थान किसी लोकप्रिय हिल स्टेशन से कम नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ पे जाएंगे तो ट्रैकिंग का भी बेहद शानदार अनुभव आपकी यादों में जुड़ जाएगा। कहा जाता है कि हजारों बार धरतियों से क्षत्रियों का नाश करने वाले भगवान परशुराम जी के पास अद्भुत शक्ति की देन यहीं से मिली। इस गुफा मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंगम भी है, जहां पर विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव जी की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंगम स्थापित है उस गुफा की चट्टान को खुद भगवान परशुराम जी ने अपने फरसे से काट कर बनाया था। और यहाँ पर लगभग हजारों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच चुके थे हमारे गुफा मंदिर परशुराम महादेव की गुफा में। और सौभाग्य तो देखिए मैं पहुंचा ही था वहां कि सुबह की आरती वहां पर शुरू हो गई। और उसके ऊपर एक और सौभाग्य की बात, वहां पर मुझे आरती में डमरू बजाने का सौभाग्य मिला। बोलिए श्री परशुराम महादेव की जय। मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वह बहुत ही प्राचीन स्थान है। त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था, सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम जी पहुँचे कि ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आय हो रघुकुल कमल पतंगा। तो भगवान परशुराम जी सीता स्वयंवर के अंदर वहाँ पहुँचे और परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद जो तो आप सब जानते ही हैं और बहुत जगह देख भी चुके होंगे सीरियलों में। तो परशुराम जी ने अपने धनुष को राजा जनक के वहाँ रखा हुआ था, सीता जी उसकी पूजा करती थी और सीता स्वयंवर के बाद वह धनुष भगवान राम ने उठाया। राम रमापति कर धन लेहु खींचत चाप मिटे संदेहु। तो भगवान श्री राम जी ने धनुष को उठाया और धनुष को उठाते ही भगवान श्री परशुराम जी के हृदय से वो निकल चुका कि अब भगवान का अवतार हो चुका है। अतः हमें विश्व कल्याण के लिए, तपस्या के लिए निकल जाना चाहिए। उन्होंने, परशुराम जी ने 21 बार इस पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन भी किया है। उसके पश्चात उन्होंने राजस्थान के पाली जिले के अंदर एक स्थान आ रहा है सालेश्वर महादेव, वहाँ उन्होंने अपने मातृ हत्या माँ का शीश काटा था। सहस्त्रबाहु अर्जुन और भगवान जमदग्नि के बीच संवाद युद्ध हुआ और उन्होंने मातृ हत्या की। मातृ हत्या का निवारण राजस्थान के मातृकुंडिया स्थान जिला चित्तौड़ में हुआ। उसके बाद भगवान श्री परशुराम जी यहाँ राजस्थान वीरों का मठ कुंभलगढ़ पधारे और कुंभलगढ़ पधार कर वीरों के मठ में
महाभारत योद्धा कर्ण को धनुष विद्या का ज्ञान दिया, इसलिए उस स्थान का नाम वीरों का मठ है। फिर भगवान परशुराम जी वहाँ एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा के माध्यम से यहाँ पधारे और यहाँ आकर जो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे एक स्थित गुफा है, इस गुफा के माध्यम से भगवान परशुराम जी यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने भगवान महादेव की बड़ी दिव्य तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें आजीवन अमर मृत्यु का वरदान दिया। इसलिए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानंच विभीषण कृपाचार्य परशुरामम सप्ते चिरंजीव वर्षत मारकंडे मथाष्टकम। तो परशुराम जी आज चिरंजीव अवतार हैं, अमर हैं। उन्होंने इस गुफा में बैठकर भगवान शंकर की बड़ी दिव्य तपस्या की, अमर का वरदान प्राप्त किया। भगवान विष्णु के छठे आवेशा अवतार श्री परशुराम माने जाते हैं, इसलिए यहाँ हरि और हर का मिलन हुआ। आप सामने देख रहे हैं जो पहाड़ भी फटा हुआ है, भगवान परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ी के द्वारा उसको इस तरह से काटा है ताकि वो एक बाग बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं। तो भगवान परशुराम जी ने अपने फरसे के आघात से इस पहाड़ को काट कर यात्रियों की सुगमता, मानव कल्याण के लिए इन्होंने गुफा को काटा है। इस तरह आप ऊपर देख रहे हैं छेद भी है, उस छिद्र से भगवान परशुराम जी का वेंटिलेशन है। भगवान परशुराम जी यहाँ विराजते थे, उस गुफा के माध्यम से उनका उस छेद के माध्यम से आना जाना होता और महादेव की सेना में तत्लीन है। वर्तमान में भगवान श्री परशुराम जी यहाँ महादेव की सेवा में रहते हैं और भक्तों की इच्छाओं की, श्रद्धालुओं की, दानदाताओं की सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। और इस मंदिर की सेवा पूजा कालीन ग्राम उदावड़ के गोस्वामी परिवार से आज तक विधि विधान विधिवत आ रही है। करीबन 600-650 साल वर्ष पूर्व से हमारे पूर्वज महाराज नागेंद्रपुरी जी महाराज, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मैं वर्तमान में 7वीं पीढ़ी का लड़का हूँ। मैं खुद यहाँ हरिहरपुरी मेरा नाम है और भगवान महादेव की सेवा में मैं तत्पर हूँ। भगवान परशुराम महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त भगवान दानदाता श्रद्धालु भक्तगणों की मनो इच्छा पूरी करें। इसी आशा के साथ मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। यहाँ परशुराम जी के बड़ा ही चमत्कारिक स्थान है। यहाँ परशुराम जी के सिर पे एक गौमुख बना हुआ है, उस गौमुख से आप देखिए हर समय जलाभिषेक हो रहे हैं। क्या यह जलाभिषेक सर्दी, गर्मी, बारिश, वर्षा कैसा भी समय हो तो बारिश में पूरा मंदिर गीला रहता है और टपकता है, और गर्मी में केवल एकमात्र बूंद बूंद भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक होता है, और बारिश सर्दी में थोड़ा कम पड़ जाता है। तो इसी प्रकार ये गुफा में गौमुख से जो प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक निरंतर होता रहता है महादेव जी के ऊपर, यह बड़ा ही एक अद्भुत चमत्कारिक है। इसी तरह इसी मंदिर में गाय के 4 थन बने हुए हैं, 4 थन बने हुए हैं। इन थनों से भी बराबर भगवान शंकर जी को जलाभिषेक होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस थन के नीचे कोई भी श्रद्धालु, अगर बच्चे बच्ची नहीं है, कोई मन में श्रद्धा करके अगर इसके नीचे हाथ रखते हैं और वो बूंद उनके हाथ में अगर गिर जाती है तो भगवान परशुराम जी निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि वो उसका कार्य पूरा होता है। यहाँ अनेक प्रकार के लोग, हर प्रकार के दुखी सुखी सब प्रकार की यात्री आते रहते हैं और भगवान परशुराम जी उन सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी आशा के साथ आप लोग भी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, यह स्थान राजस्थान के राजसमंद जिला तहसील कुंभलगढ़ और ग्राम उदावड़ के अंदर स्थित हैं। 3955 फीट की समुद्र लेवल से ऊपर हैं। इसके आने के लिए 2 रास्ते हैं। ट्रेन के मार्ग से फालना जंक्शन पे आना होता है और फालना से फिर सादरी होते हुए परशुराम के लिए यात्रा आते हैं। 1.5 किलोमीटर आपको उधर से भी चलना पड़ता है, और इधर कुंभलगढ़ की तरफ से भी उदयपुर तक हमारी ट्रेन व्यवस्था है। उसके बाद बस की व्यवस्था रहती है। और ऊपर फुटा मंदिर कल्पवृक्ष स्थान बना रखा है, वो भी परशुराम जी संबंधित स्थान ही है। वहाँ पर आप रुक के 1.5 किलोमीटर यानी 1200 मीटर आप चलकर भगवान श्री परशुराम महादेव की गुफा मंदिर आ सकते हैं। यह स्थान राजस्थान का अमरनाथ और मरुस्थल के कैलाश के नाम से विख्यात है, जो हमने यूट्यूब चैनल वगैरह दे रखे हैं, उसमें भी ये इसका है। तो आप स्वयं पधारें और इस वर्तमान समय में राजस्थान के अमरनाथ या राजस्थान का कश्मीर
और मरुस्थल के कैलाश के दर्शन करके आप पधारें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर हर महादेव। बोलो श्री परशुराम महादेव की। ओम नमः पार्वती। रवति पति हर 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 महादेव। आयुष्मान भव। हम ऐसी यात्रा करते रहे। हाँ ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आशीर्वाद बनाए रखो। तो महादेव का आशीर्वाद बना रहे, आपका तो हमारा व्यवहार है भैया। तो दोस्तों, इस प्रकार रहे सौभाग्यशाली सुंदर दर्शन जो कि प्राप्त हुए मुझे विद आरती। और क्या ही सुकून था यहाँ पे। मतलब चीज़ें हर जगह टूरिज़्म के पर्पज़ से बदल दी जाती हैं, मोड़ तोड़कर उसे पेश किया जाता है। बट यहाँ पे आपको रॉ जो है जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अब चल रहे हैं वापस हमारे इनक्रेडिबल भारत सीरीज़ में अगली डेस्टिनेशन पे। आपको अगला मंदिर दिखाते हैं। अभी हमें 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना है, तो चलिए, बहुत दूरी अभी तय करनी है, चलते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इतनी मेहनत के लिए लाइक करना तो बनता ही है। धन्यवाद। नमस्कार। शंभो। रे